जय यीशु। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एवं माता मरियम का स्वर्गारोपण एवं रानी का मुकुट पाए जाने पर हम महिमा के भेद में मनन चिंतन करते हैं। साथ ही साथ हमें कैथोलिक कलीसिया सिखाती है हम हमारी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बारे में भी मनन चिंतन करें। आइए इस भेद के बारे में हम फादर संजय से समझें। हम कैथोलिक विश्वासी भाई बहनों के लिए रोसरी माला विनती का विशेष महत्व है, क्योंकि हम रोसरी माला विनती के द्वारा माता मरियम के साथ मुक्ति इतिहास की घटनाओं पर मनन चिंतन करते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि रोसरी माला विनती बाइबल पर आधारित नहीं है। बात ऐसी नहीं है। रोसरी माला विनती पूर्ण रूप से बाइबल पर आधारित है। आज हम महिमा के 5 भेदों पर मनन चिंतन करेंगे। महिमा के 5 भेदों में से पहला भेद है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। इसका विवरण हम तीनों सुसमाचार अर्थात मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10, मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 तथा लूकस अध्याय 24 पद संख्या 1 से 12 में पाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही कुछ नारियां ईशा के शरीर को सुगंधित द्रव्यों से लेपन करने के लिए गई थी। उन्होंने वहां देखा कि कब्र का पत्थर अलग लुढ़काया गया है तथा कब्र खाली है। इसके बाद एक स्वर्गदूत उन्हें दर्शन देकर कहता है कि आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हैं? वे जी उठे हैं। इस भेद के माध्यम से हम ये मनन चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे परिवार के सभी मृत सदस्यों को भी महिमान्वित करे। महिमा के दूसरा रहस्यों में से दूसरा है प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण, जिसका जिक्र हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 एवं लूकस अध्याय 24 पद संख्या 50 से 51 तथा स्पष्ट रूप से प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 6 से 11 में पाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रभु यीशु 40 दिनों तक अपने प्रेरितों को तथा अन्य लोगों को दर्शन देते रहे और ईश्वरीय राज्य के बारे में बताते रहे। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को बेथानिया ले जाते हैं। वहाँ पर अपने हाथ उठाकर वे उन्हें आशीष देते हैं और आशीष देते देते वे उनके आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर एक स्वर्गदूत आकर के शिष्यों से कहते हैं, गलीलियो, आप लोग एकटक स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हैं? वही ईसा जिसको आपने स्वर्ग में आरोहित कर लिए देखे हैं, उसी प्रकार वापस लौटेंगे जिस प्रकार आप उन्हें देखे हैं। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वरीय राज्य के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। महिमा का तीसरा रहस्य, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते हैं। इसका विवरण हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में पाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंतेकोस्त का दिन जब आया, सभी प्रेरित गण एक स्थान पर एकत्रित थे और फिर अचानक एक आंधी सी आवाज आती है और वह घर जहाँ पर वे लोग एकत्रित थे गूंज उठता है। उन्हें एक आग दिखाई पड़ती है और जीभों में विभाजित होकर के उनके बीच में उतरता है। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं। इस रहस्य के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और हमें भी अपने वरदानों से
फलों से विभूषित करे, ताकि हम ईश्वर के सुसमाचार के सच्चे गवाही बन सके। महिमा का चौथा रहस्य है मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। इसका विवरण हम पाते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 एवं 12 पद संख्याएं 6 से 14 में। यहाँ पर लिखा है कि जब पंखदार सर्प को ये पता चला कि वे पृथ्वी पर पटक दिए गए हैं, तो उन्होंने उस स्त्री का पीछा करना शुरू कर दिया जिन्होंने एक पुत्र को प्रसव किया था। और जब वो स्त्री को एक विशाल काय गरुड़ का पंख दिया गया, जिससे कि वो उस स्थान पर उड़कर चली जाए जहां पर ये पंखदार सर्प नहीं पहुंच सकता है, तब आकाश में ईश्वर का मंदिर खुल गया और ईश्वर के मंदिर में एक विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। विधान की मंजूषा अर्थात माता मरियम। हम माता मरियम के आह्वान प्रार्थना के दौरान मरियम को संधि की मंजूषा कहकर पुकारते हैं। इस भेद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हम भी पवित्रता का जीवन जिए, ताकि हम भी माँ मरियम के समान पवित्रता का जीवन जीते हुए ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। पांचवा रहस्य में हम मन चिंतन करते हैं। महिमा का पांचवा भेद है मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। इसका जिक्र हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में पाते हैं। यहां पर कहा गया है स्पष्ट रूप से, आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री जो सूरज का वस्त्र ओढ़े खड़ी थी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। हम प्रभु यीशु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। वही राजाओं के राजा प्रभु अपनी मां को रानी की दर्जा देते हैं। हम विशेष रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि मरियम जो इस धरती पर एक पवित्रता का जीवन व्यतीत की, प्रभु आज उन्हें महिमान्वित करते हैं। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 30 में, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया है उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया है उन्हें पाप से मुक्त किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया है उन्हें महिमान्वित भी किया है। हम इन भेदों पर मनन चिंतन करते हुए ये प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे इस नश्वर शरीर को एक दिन महिमान्वित करेंगे और हम ईश्वर की संगति में रहकर सदा उसकी स्तुति प्रशंसा में अपना जीवन बिताएंगे। आमीन।